8th लेते हैं, आपको डाउट आएगा बाद में। Seventh. Can this plunger pick up a bowling ball? We're going to give you some squatty potties so you can rest your legs. 13th. 15th. Here you go, sire. You now get it for 5 minutes. So do you feel relieved? Yes, a lot, actually. 17th. 21. मुझे जो लग रहा है जो आप करा ले रहा हूँ बट Dog. I know you want some Snickers bar. I think there's some Snickers in there. 43. Yeah. I got gummy bears and I know you like the Sour Patch Kids. You guys are ठीक gonna हो गया ऊपर वाला जी 45 चलो बता 8 पढ़ लो आप मैं कराऊंगा आपको ट्राई Anybody else want to see the dog do it better? Oh, it sucks. Get a better film. Chris, like, honestly, I'm starting to not like the world now. I hate to ruin your pooping conversation, but your 5 minutes is up, sir. So we're just gonna. There we go. एक्चुअली टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है तो शॉर्टकट तरीका भी है लेकिन आपको पहले प्रॉपर बता दूं क्योंकि समझ नहीं आएगा इसे I'm gonna get तो it आपने delivered. So I'm gonna give you guys the phone. Y'all pass it back and forth. Get whatever वॉल y'all का want. एरिया नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं मानो इसकी विड्थ है स्मॉल बी हिंज देखना हिंज पॉइंट कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला किस पॉइंट को हिंज किया पढ़िए देखिए ऊपर वाला को यहाँ पॉइंट लगा लो यहाँ हिंज किया यहाँ से वाई डिस्टेंस नीचे I will वाला never hit that in a million years. वाई का एक थिकनेस काट लेना Plunger and do a plunger flip. Yeah, don't worry. एरिया हिट कर दो इसके लेफ्ट में वाटर है इधर पूरा वाटर भरा हुआ है Squatty potty. If you don't and you land it like that, we do 2 cranks. This is a big तो deal. सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रेशर निकालेंगे प्रेशर होगा वाई रो इंटू जी यहाँ देखना एटमॉस्फेरिक नहीं ले रहा होगा वो सिर्फ प्रेशर पूछ रहा होगा ड्यू फोर्स ऑफ लिक्विड है ना तो वाई रो जी हो गया प्रेशर प्रेशर इंटू एरिया एरिया इसका चाहिए मुझे जो ब्लैक वाला पोर्शन है स्मॉल बी इंटू डी वाई स्मॉल बी इंटू डी वाई ये हो गया एरिया प्रेशर इंटू एरिया हो गया फोर्स समझ आया प्रेशर होगा रो जी वाई इंटू एरिया ऑफ एडिट पार्ट कितना होगा ले यहाँ तक समझ आया ना टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स आ गया डिस्टेंस देखो कितना ऊपर से वाई ये हमने मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस वाई से वाई क्या है आर परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हिंज खत्म हो गया क्वेश्चन कुछ नहीं है इंटीग्रेट कर 0 टू डेप्थ जितना भी है कितना डेप्थ है कैपिटल एच 4 मीटर दिया है बाद में डालेंगे फॉर्मूला बना लो कैपिटल एच ले लो एच पूरा नीचे तक है कर लो करो फिर से समझ लो एक एक स्टेप समझो पहले वाई डिस्टेंस नीचे जाएंगे प्रेशर होगा रो जी हाइट होती है वाई है ना इंटू एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप एरिया होगा लेंथ बी इंटू प्रेशर एरिया फोर्स टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ हिंज जहां से आप निकालना चाहते हैं टॉर्क तो वाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो हो गया टॉर्क एफ इंटू आर कर इंटीग्रेट करो वाई 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 स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल एच Making his mouth and we'll give him a squatty potty. That's risky, sir. No. Give him a squatty potty! Yeah, get torque. We'll give you your squatty potty when we're done. You hit her right on her shirt. All right. All right. That's your beat up one so far. तुमसे टॉर्क पूछ रहा है कुछ और पूछ रहा है फोर्स पूछ रहा है अपोजिट फोर्स कितना लगाया जाएगा कि वो
वही स्टेशनरी रही। इस प्रेशर को वॉल क्या होगा, इस प्रेशर से वॉल क्या होगा? ये सारा पानी भर दिया, नीचे सपोर्ट प्रॉपर है नहीं, ऊपर इंच किया हुआ है, नीचे से वॉल ओपन हो जाएगी, सारा पानी निकल जाएगा नीचे से। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। कोई बल्ली लगा दो, बांस लगा दो या कुछ लगाओ, तभी तो रुकेगी वॉल। तो आपको फोर्स या डिस्टेंस पूछ रहा है, हिंज पॉइंट डिस्टेंस दे रखा है ऊपर से। 4 मीटर की वॉल है सर, और 1 मीटर नीचे का दिया हुआ है, 3 मीटर हो जाएगा ना। से माला ले लिया हमने, ऊपर से 8 डिस्टेंस लगा दिया फोर्स, ठीक है जी। तो सेम टॉर्क होना चाहिए जितना है जो आप निकाले ना, टॉर्क होना चाहिए उसे। तो ये तो लिक्विड वाला टॉर्क का कर लिया हमने, जो सप्लाई किया पॉइंट पर ऊपर से 8 डिस्टेंस पर, हमारा टॉर्क क्या होगा, एफ आर Xbox One, iPhone, a laptop, AirPods. Oh, he's covering his face because he hears resistance. बात बन रही है कुछ, टॉर्क एफ इंटू आर तो होता है भाई। बस कर लो कंपेयर, वैल्यू डालनी है, बस देख लो हाइट कितना दिया है, बी कितना दिया है, आर कितना दिया है, कैलकुलेशन वाली बात है। We clearly need to speak this up. Only for the black team? Yeah, sure. Would anyone like another one? Okay. वो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूँ, देखो टॉर्क निकालने का, बाद में कर लेना कैलकुलेशन, सारे यूनिट मीटर में लेना, सेंटीमीटर चक्कर मत पड़ना। देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसी को हम दूसरा मेथड बता रहे हैं कि आप वॉल का सर आपकी आवाज कट रही है। तो आपको कैसे डेप्थ में आवाज कट रही है? सर कट रही है बहुत। अच्छा चेक करने दे कि मेरा वाईफाई कौन सा चल रहा है। अच्छा वाईफाई चल रहा है उधर का 122 5G। सब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ सुनाई दे रहा प्रॉपर, बोलो हेलो। Well, it's up, right? I lasted 20 hours on the toilet. Oh, really? Okay, so you did miss. Yeah, so it was like, and then, oh, I got $1,000. Oh. That's great. Only 2 other people besides you. I'm gonna keep the ka-ching going. You are Chris's last chance of $100,000. Chris, you have 1 shot left. I will not miss the opportunity, Mom Spaghetti. First, we need to celebrate a contestant getting out. And what better celebration than 3 pumps? I think that sounds like a good way to celebrate. Yay! Everyone's tired. All 3 of your twins are literally at like this incline. That's crazy. वो ढूंढ लेगा मेरा, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मम्मी बंद होगा वहां से पीछे से। अरे होगा 5 मिनट हो गए वैसे, जल्दी लाओ। ऐसा सोचेगा रोज इस वक्त ही हो गए 5 मिनट, अब आएगा 10 बजे तक। by 2 multiply by area of side wall, एवरेज फोर्स निकालने का प्रोसेस देखना जरा। एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ साइड वॉल, क्लियर। एवरेज प्रेशर ऊपर 0 नीचे एच रो जी, एडिशन किया बाय 2 किया, समझ नहीं आया। मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ साइड वॉल, साइड वॉल देखो पहला डायग्राम, दिया हो गया BH। क्यों, एरिया इंटू प्रेशर मल्टीप्लाई, तभी तो फोर्स आएगा। क्या सोर्स बता दूं, बोलो।
अभी तो मैंने प्रेशर निकाला, यहाँ 0 प्रेशर, यहाँ HROG प्रेशर, तो एवरेज लिया तो 0 प्लस HROG/2 प्रेशर आया। प्रेशर इंटू एरिया ऑफ साइड वॉल की एरिया कितनी देखिए, हाइट h, विड्थ b, नहीं, एरिया इंटू फोर्स, एरिया इंटू प्रेशर फोर्स नहीं होता क्या? बोलो, क्या ये प्रेशर वॉल पे यूनिफॉर्म है? हर जगह एक ही प्रेशर है क्या? फिर तो एवरेज नहीं लोगे? नहीं, किया गया एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया किसकी? साइड वॉल की, b इंटू एच। अब टॉर्क क्या होता है? F इंटू आर। क्या होता है? F इंटू आर। नहीं, तो F तो आ गया ना आपका, ये F आ गया, F इंटू ऊपर से आर, F इंटू आर। आर कितना डायग्राम में बताओ? 2h/3। करते रहो तुम लोग। अब बूस्टर की प्रॉब्लम करनी है, ये दूसरा तरीका है कि मैं छोड़ दूं, जब बच्चा आएगा डाउट पूछने बता दूंगा। एक तरीका ये भी समझाने का है कि छोड़ दो, रहने दो, क्यों तकलीफ उठाओ सबको। जो डिमांडिंग बच्चा होगा आके पूछ लेगा, अलग से बता देंगे 2 मिनट में। अब पैकेज में डाला हुआ क्या कर सकते हैं, देखना जरा सारा कितना कितना आया ये। बी रो बी स्मॉल जी एच 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 क्यूब बाई 3। देखना ये टॉर्क आया था ना पीछे वाला। इंटीग्रेशन से बचने का तरीका सिखा रहा हूँ, क्या आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं? नोट कर लो। सेंटर ऑफ मास आपको पता है 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है ट्रायंगल के साइड को। फोर्स एवरेज प्रेशर इंटू एरिया से निकाल ले, फोर्स इंटू डिस्टेंस टॉर्क आ गया। क्यों जाना इंटीग्रेशन में बिना मतलब? Bless, guys. Thank you. That's a one-on-one. His body is in beautiful shape. Look at this. ये मेथड 1 था, Look, he's sitting ये मेथड 2 है। ass. Look at my All right. ये क्वेश्चन नंबर है, सुनो, क्वेश्चन नंबर है पैकेज का बेटा। ये क्वेश्चन नंबर बताना है? हैं? हाँ, उसके पास है नहीं, लेट आया ना वो। पैकेज रखा हुआ है, तब कैसे करोगे? लिया भी नहीं है, जा लिया। तो ये जो BS है, क्वेश्चन चल रहा है ना, क्वेश्चन तो होना चाहिए। 2 मिनट लगेगा हैं? या फोटो दे दे, ग्रुप पे डाल दे फोटो। मोबाइल रखे हो, फोटो लेके डाल दो। हाँ जी, मैं आगे चलूं, परमिशन है तुम लोग की। और एक क्वेश्चन कर लो, मेडिकल का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकती है, नहीं ले सकती है? देखना जरा, 20 मिनट में 17 मिनट में ये प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट करती रहोगी तुम। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब समझ आना ही आए तो, बाद में आराम से बैठ के लिख लिया करो, समझना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? तो ये जो BS लिया है आपने, पूरे का वॉल का एरिया लिया है? तुम में बैठिए, बगल में कोई दीवार है? हाँ होगी। हाँ हाइट h है, ऐसे विड्थ b है, तो वॉल की एरिया कैसे निकालेगी? b इंटू h तो करोगी नहीं करोगी? चारों दीवारों का नहीं लेना भाई, एक ही दीवार लेनी है ना जो बगल में है। सारे मैं जैसे क्वेश्चन मेडिकल। हेलो पापा, देखो, एक सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर देख रहा हूँ मैं। बेस इसका सर्कुलर है, रेडियस r है, हाइट h है, इसके अंदर वाटर डाल लो। आगा पापा आगा। लिखो फाइंड रेशियो ऑफ r एंड h if force on base is equal to force on curved surface area, आप दोनों का फोर्स कंपेयर करो, आर एच का रेशियो बताओ, करो जल्दी से। फोर्स ऑन बेस इज इक्वल टू फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा तो बेटा बादल है,
होडल से आता है, पलवल से नहीं आता, पलवल के आगे होडल से आता है। थोड़ा चलोगे तो मथुरा पहुंच जाओगे। आप लोग तो फरीदाबाद में से नहीं निकल पा रहे हो। 4 बच्चों की जगह खाली है बस, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे आ सकते हैं और क्लास में बस। हो गया ना बेटा? बेस का एरिया बताओ। 1:1। हाँ, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और प्रेशर हर जगह इक्वल होगा बेस पर। बेस पर तो सारे इक्वल प्रेशर होंगे ना, जहां भी होंगे, नहीं हर जगह इक्वल होगी क्योंकि हाइट तो हर जगह इक्वल है, एच। तो बेस का प्रेशर होगा एच रो जी। अब साइड वॉल पे जाओ, साइड वॉल के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, नीचे करके बोल, नहीं सुनाई दे रहा। नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर बोल रखे हैं, बस लिख लो। हाँ, सिर्फ लिक्विड का लेना है। कौन सा? जब एब्सोल्यूट प्रेशर पूछेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछेंगे। ये लिख देते हैं ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, फोर्स ड्यू टू, लिखते हैं फोर्स ड्यू टू लिक्विड, लिखा जाता है साफ साफ, है ना। साइड वॉल का प्रेशर क्या होगा? 0 प्लस एच रो जी बाई 2, एच रो जी बाई 2। साइड वॉल का प्रेशर आ गया, मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिलेंडर की होती है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया इक्वल। तो एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाना करो आप, ये अच्छा होता है, क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाता है। वैसे भी जो हमारा वीक पार्ट, हम वहाँ ज़्यादा जाना भी नहीं चाहते, हम इंटीग्रेशन में जाना नहीं चाहेंगे, हमारा वहाँ अच्छा नहीं है, हम उसे निकल के चाहेंगे। Hey, so I need अब a lot क्वेश्चन of नंबर $1 देख लो आप, bills 11 for a funeral. 11 है ना? So I was just wondering, could I क्या क्या है? exchange वाई पे क्या दिया है? $1,000 प्रेशर for नीचे what? एटमॉस्फेयर है। अरे तो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है। कोई ग्राफ दिख रहा है आपको? मैं प्रूफ कर दूं इसको? इंटरेस्टेड है प्रूफ करने में? एक्सपोनेंशियल मैं कर देता हूँ। देखिए नीचे जाने से, अच्छा सर, नीचे जाने से प्रेशर घटता है, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर होता है ना, डेप्थ के साथ है, डेप्थ है, माइनस लगा लेना, या रो इंटू जी होता है। ऐसे ही अर्थ के ऊपर जाएंगे, सॉरी ऊपर जाने से प्रेशर घटता है, हम तो हाइट की बात कर रहे हैं ना, ऊपर जाने से प्रेशर घटता है, इसलिए माइनस लगा लिया, रो इंटू जी होता है। क्लियर? अब गैस इक्वेशन डालना, ऊपर एटमॉस्फेयर में गैस होगा ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी लिखना मास अपॉन डेंसिटी, एन मास अपॉन मोलर मास, यहां से हम निकालेंगे रो पी एम ओवर आर टी। Yeah, and asked if we would do something similar with change for him. Yeah, like let him come down. I want to know what YouTuber was that trying to do it. Yeah, find out. ऊपर वाले में रो रखो, नीचे वाला Those are all $1 bills. Yes, sir. There's another wheelbarrow with them. नाक के साथ लगा के The other people had to take the change. चश्मा दिख नहीं रहा ना, वो लेना जो कपड़े सुखाते हैं ना, वो साइड में लगा दे, ज्यादा अच्छा वाला नहीं, थोड़ा हल्का रहे, दिखता नहीं है, दिक्कत यही सबसे बड़ी है, चश्मे वाले के साथ दिक्कत नहीं है। डीपी भाई कर लो, जल्दी करो, डीएच माइनस पी एम ओवर आर टी इंटू जी। अब आप क्या करोगे? पी को पी साइड ले लो, डीपी बाई पी माइनस एम जी बाई आर टी इंटू डी एच। आप लिख लेना, लेकिन आगे इसको रिवीजन मत करना यार, स्कूल एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है आपको, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, याद रखना बस। आपसे फार्मूला भी नहीं पूछेंगे क्या आता है, सिर्फ वर्ड पूछेंगे एक्सपोनेंशियली डिके होता है, या ग्राफ बना देंगे, तो ग्राफ में देखना है कि एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ कौन सा है। मुझे बता दो एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ कौन सा है? कर्व लाइन होती है, इन्फिनिटी पे जाके टच करती है ना।
तो देखो ये इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन आउट ऑफ नहीं है, इधर ले लिया, ऊपर ऊपर सरफेस पर एटमॉस्फेरिक, थोड़ी हाइट पे जाएंगे, प्रेशर निकालना है, 0 to h यहाँ ले लिया, देखो आएगा ln p, लोअर लिमिट p नॉट, अपर लिमिट p। Alright guys, we're only using $1 bills. dh का इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा स्मॉल h, ये देखो आ गया ln p माइनस ln p नॉट, $17,501 bills. Exposed. See these steps? They're coming out of my wallet. AITS की प्रॉब्लम्स हैं जो अच्छी वाले देख रहे हैं, सारे जो देख रहे हैं ना सब AITS के क्वेश्चंस हैं। पिछले 5-7 सालों में जो AITS में क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा टफ आते थे, आजकल 2 साल से इजी आने लगे हैं, वही सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। तो बूस्टर में कुछ तो आपके पुराने पैकेज के लेवल 2 के अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो एडिशन देखते हो सारे यहाँ के AITS के पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 5-10 साल में यहाँ पूछा गया है इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज में। तो जो टफ क्वेश्चन देख रहे हैं वही सारे हैं। तो देखो आ गया ln p बाई पी नॉट, और आपके पास आकाश चैलेंजर ऐप तुम लोग करा हुआ डाउनलोड, उसमें सारे आपको AITS के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज जो मांगते रहते हैं ना, टेस्ट सीरीज ये वो, उसमें सारे डाले हुए हैं, सभी AITS के पेपर डाले हैं, सारे टेस्ट सीरीज के पेपर डाले हुए हैं। तो प्रैक्टिस करिए, उसमें आपके लिए है सारा। तो चैलेंजर में तो प्रीवियस ईयर करना तो, हाँ जी सर, चैलेंजर में तो केवल प्रीवियस ईयर पे डले हुए हैं। और डाला इधर उन्होंने, कब देखा था? सर डेली यूज करता हूँ मैं तो। देख लेना, कुछ कह रहे अभी इन्फॉर्मेशन कल आई है कि हम और इसमें डालें, टीचर को भी देखना होता है, लेकिन मैंने अभी डाउनलोड किया है। अपडेट कर लूंगा। प्रीवियस ईयर जो मेडिकल में आए हुए थे, अच्छा, और कुछ उसमें डाले होंगे, आकाश चैलेंजर ऐप, और भी उसमें डालेंगे इधर, क्या पता डाले हों, कल तो आई थी इन्फॉर्मेशन, और उसमें डाल रहे हैं, बच्चों को बता देना, तभी मैं बता रहा हूँ। तो देखो आ गया है -mgh बाई RT। अब हम p बाई पी नॉट लिखूंगा तो क्या करूंगा बोलो, एक्सपोनेंशियल पे क्या करेंगे, सब कुछ पावर लगा देंगे। ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस mgh बाई RT। आपको एक्सप्रेशन नहीं याद करना है, ग्राफ बना लेना है, बस ग्राफ याद करना है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ये प्रेशर का ग्राफ है विद हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। The value of pressure at point which is at depth h, distance L from the front wall BC is। करो बताओ, 12 अपने आप बताओ। एक्सलरेटेड कंटेनर में पीछे जाने से प्रेशर बढ़ता है ना, और डेप्थ में जाने से भी बढ़ता है। पहले काम करो, अगर मैं कंटेनर के एक्सलरेशन को 0 कर दूं तो कौन सा ऑप्शन सही होता? अगर मैं A0 डाल के चेक करूं तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए था? रोजीएच तो आना था ना। अच्छा, अगर ग्रेविटी में 0 कर दूं, सिर्फ कंटेनर के एक्सेलरेशन वाला प्रेशर यहाँ कितना आना चाहिए? तो आगे वाले वॉल से डिस्टेंस देख लो, नहीं आगे वाले वॉल से देखना पड़ेगा अगर कंपेयर वहां से कर रहे हैं तो। तो बताओ नेट आंसर क्या होना चाहिए? कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन है कोई आंसर? पीछे देख लो, पीछे भी तो वेरीफाई करो। है एक्चुअली पीछे सूडो फोर्स लगता है, जो मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर जो पानी भर रखे हो पीछे जाना चाहेंगे ड्यू टू सूडो फोर्स, तो उसके अगेंस्ट जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है,
और डेप्थ में जाने से भी बढ़ता है। तो आंसर में थोड़ा लॉजिक लगा के कर लिया करो, ठीक है ना, लॉजिक लगा के कर लिया करो। जैसे नहीं आता तो यार अगर ये 0 कर दूं तो आंसर ये वाला होना चाहिए, ऐसे करके ना फिर आंसर कर लिया करो। चलो ग्राफ वाला देखो, ये एक्सेलरेशन का भी ग्राफ है। अच्छा टाइम के साथ बनाना, टाइम वेलोसिटी तो आपको पता ही है, विस्कोसिटी वाला ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है ना। वेलोसिटी वाला तो आपको अंदाजा लग ही रहा है चारों में से कौन सा सही है। उसमें एक आध आंसर और देख ले, तो इसके आंसर तुम्हारा या तो आंसर होगा, अरे नहीं 3 में से आंसर एक हो सकता है। अभी वेलोसिटी देखूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अब मुझे एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। भैया वेलोसिटी अगर बढ़ेगी, बढ़ तो रही है वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी का स्लोप निकालेंगे, वो देता है एक्सेलरेशन। लिख लो आप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और स्लोप होगा, आप देखिए जरा ग्राफ बना बना के, स्लोप पहले ज्यादा स्लोप, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, नहीं हो रहा। देखो एक कर्व ऐसा बनाओगे, यहाँ स्लोप ज्यादा है, स्लोप डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, नहीं स्लोप डिक्रीजिंग है, एग्री है सभी लोग। जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा, राइट, स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो कर्व लाइन से डिक्रीज करना, सीधे सीधे नहीं। तो समझ आ गया कौन सा सही होगा। स्लोप क्या सीधे सीधे बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्लोप थोड़ी ना है। यहाँ स्लोप ज्यादा, फिर कम, फिर कम। तो इसका आंसर समझ आ गया कौन सा होना चाहिए। चलो इसके आगे देखो, प्रॉब्लम कौन से कर रहे हो। नहीं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वहां सिर्फ ग्रेविटी थोड़ी ना है। नहीं, वेलोसिटी तो कम हो रही है, ग्रेविटी जैसा थोड़ी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। स्पीड भी तो कम हो रही है, 6π/RV भी तो लगता है, वो भी कम होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैंने आपको कंटिन्यूटी में एक बात बताई थी बेटा, एरिया इनटू वेलोसिटी में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से, AV रो ये हो जाएगा मास फ्लोइंग पर सेकेंड, फिर मल्टीप्लाई कर दो अगेन वेलोसिटी से, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी, AV स्क्वायर रो ये होगा फोर्स। अब अपना कंटेनर देखिए, आपने 2 होल किया हुआ है, होल दोनों क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हैं या कुछ और हैं, बताना। होल के साइज क्या, रेडियस है दोनों, आर है, सर्कुलर होल किया है। यस सर, एरिया दिया हुआ है, दोनों का सेम है। होल तो सर्कुलर ही लेंगे, लग नहीं दिया है तो, है ना। और एरिया दे रखा ना आपको क्रॉस सेक्शन, फिर क्या जरूरत है, जो मर्जी बना लो, ठीक है। हाइट का डिफरेंस कितना है, दोनों होल के बीच हाइट का डिफरेंस देखना पड़ेगा ऐसे। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से हाइट देख लेना है h, तो यहाँ फोर्स निकाल लेना, AV स्क्वायर रो, A स्मॉल ए, एरिया B स्क्वायर √2GH का स्क्वायर, AV स्क्वायर रो, ये फोर्स होगा टूवर्ड्स राइट, F1 टूवर्ड्स राइट। नीचे वाला होल देखो दूसरा, इसका डेप्थ ऊपर से देखो कितना होगा, 2H, आप देख लेना, हमने इधर उधर कर दिया, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये होगा AV स्क्वायर, AV स्क्वायर इंटू रो, है ना, AV स्क्वायर रो, V √2GH। हाइट कहाँ से देखते हैं, ऊपर से। अपना डायग्राम देखो, H+S2H, हमारा होल लेफ्ट राइट हो गया, आप थोड़ा इसके साथ ही देख लेना। तो F नेट क्या होगा, F नेट होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, देखो कितना आया, करो सब्ट्रैक्ट दोनों, A 224GH
इंटू रो, इधर वाला माइनस कर लो A 2GH इंटू रो। ये फोर्स आया, तुमसे फोर्स पूछ रहा है, एक्सलरेशन पूछ रहा है कंटेनर का, तो वहां से डिवाइड कर दो। वहां से डिवाइड करो, आंसर आया कोई? खतरनाक झूले पार्ट 3। दोस्तों आप सभी ने किसी न किसी अम्यूजमेंट राइड की सवारी तो की ही होगी। इनमें कुछ राइड इतनी मजे की होती है कि दिल चाहता है इन्हें बार बार ट्राई करें, और कुछ ऐसी भी होती है जिनको एक बार ट्राई करके हम कानों को हाथ लगा लेते हैं। और आज की हमारी ये वीडियो दुनिया के 10 ऐसे ही झूलों के बारे में है जिनमें कुछ बेहद खूबसूरत है, मगर हकीकत में उतने ही खौफनाक भी है। चौंकी के वुलॉन्ग माउंटेन पर बनाया गया है। 170 फीट ऊंचे 2 स्टैचूज हैं जो सतह समंदर से 3,300 फीट बुलंदी पर वाक़या है। दरअसल ये मेल स्टैचू ड्रैगन किंग के तीसरे बेटे चाउ फेंग और उसकी महबूबा को जाहिर करते हैं, जिसे यहाँ किंग ऑफ सी भी कहा जाता है। ये यहाँ की मशहूर लव स्टोरी। क्या इतना करना पड़ रहा है क्या इसको? वहां से डिवाइड ही तो करना है बस, आगे तो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम करो, कौन सी दिया हमने? 17th। रहने दो, सेम क्वेश्चन है ये। फोर्स निकालना हो, एरिया भी स्क्वायर रो कर देना आ जाएगा। रुक जाओ, लास्ट पेज पे क्यों देख लेंगे, बाद में फिर कर देना। आप देखिए 43 नंबर, 43 देखो। अभी तो और करेंगे, पढ़ाएंगे सरफेस टेंशन, जो रहेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ लो 43 अच्छे से पढ़ लो, अच्छी प्रॉब्लम है ये। नंबर 4, डेविस कैटापल्ट। क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में मौजूद ये राइड दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी कैटापल्ट यानी इंसानी गुलेल है। ये राइड डेविस वैली से 492 फीट बुलंदी पर बनाई गई है। इसमें राइडर को गुलेल में रखे पत्थर की तरह फेंका जाता है, और वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस खतरनाक स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस राइड का स्टाफ राइडर को केबल्स बांधकर राइडर को बॉडी सख्ती से अकड़ाने का बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने बॉडी ढीली छोड़ी तो स्टार्ट में लगने वाले झटके से आपकी गर्दन भी टूट सकती है। ये इतनी खतरनाक राइड है कि इसे रेल में देखने वाले का दिल हलक में अटक जाता है। नंबर 5, पोलालो का एनबनोस इक्वाडोर। सतह समंदर से 230 फीट बुलंदी पर घूमता ये बॉल नुमा झूला शैतानी बॉल के नाम से भी मशहूर है। इस झूले को 3 स्टील की केबल से कनेक्ट किया गया है। इसके आखिरी फ्लोर पर बनी ग्लास साइड अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा देती है। ये ग्लास साइड जमीन से 1000 फीट बुलंदी पर मिट्टी के किनारे पर बनी है। अगरचे ये 45 फीट लंबी है, मगर ग्लास के ऊपर स्लाइड लेते हुए नीचे बिजी रोड की तरफ देखना खतरनाक एहसास के साथ साथ ये भी एहसास देता है जैसे आप हवा में स्लाइड कर रहे हो। ये अपनी तर्ज की अनोखी स्लाइड है। ये लॉस एंजलिस का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। नंबर 7, विकी ट्विस्टर। यूनाइटेड स्टेट में बना विकी ट्विस्टर एक डैंगलिंग कोस्टर है। इसका मतलब ये है कि आप देखो क्या होता है, देखो तूने पानी तो पूरा भर रखा है, जैसे बाल्टी घर में है, पानी पूरा भर दिया, खाली है ही नहीं थोड़ा भी, और खींच लिया अचानक तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा बाहर, नहीं? तो एक पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि ये जो हाइट होती है ना, हाइट बेस के साथ ये एंगल बनता है। इसका फॉर्मूला था H/B। याद है फॉर्मूला आप लोग? यस सर। बट तुम्हारा थीटा कितना है दिया है? tan थीटा कितना दिया है? निकालना नहीं है, A/G होता है। निकालना क्या A/G होता तो है, ये नहीं दिया है?
ये तो दिया होगा ना कंटेनर का 19.6 Yes, बाई sir. 9.8 2 देखना क्या वो पॉसिबल है एंगल की, क्योंकि ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, डायग्राम में क्यूब दिया है, तो ये 1 मीटर हाइट होगी, साइड लेंथ 1 मीटर दिया है ना, नहीं दिया है? क्यूबिकल वेसल ऐसा कुछ नहीं है। No, sir. ऐसा दिया है? अरे नहीं, मुझे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन था। आप इसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो, इट इज क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर कितना अमाउंट बचा है कंटेनर के अंदर। ये तो ठीक है, tan थीटा a बाई जी कर लो, a बाई जी आ गया 2, इसके बाद एक ट्रायंगल बना लिया करो, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना के tan थीटा 2 बेस 1, इसके बाद हाइपोटेनिस निकाल लिया करो। आपको टेबल नहीं दी जाती पेपर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, अब sin थीटा cos थीटा कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप tan थीटा 2 आया 2 बाई 1 करो, पाइथागोरस से हाइपोटेनिस निकालो, sin थीटा निकालना है 2 बाई रूट 5, cos थीटा निकालना होगा 1 बाई रूट 5, जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। हाँ, क्वेश्चन यही है, हमने दे दिया कि ये क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर है, कितना पानी इसके अंदर बचा है, क्योंकि खींच दिया पानी निकल गया। पूरा भरोगे पानी बाहर नहीं जाएगा क्या? सर आवाज कट रही है सर। कोशिश कर रहा हूँ, tan थीटा जो 2 है, बेस 1 हाइट 2, क्या ये इस वॉल पे कहीं पॉसिबल है कि मतलब tan थीटा 2 हो जाए? हो गया ही नहीं, एंगल बनाओगे, हाइट कम होगी, बेस 1 मीटर है, tan थीटा 2 कैसे आएगा? बेस छोटा हो जाए तब तो tan थीटा 2 आएगा। पक्की बात है, आपको tan थीटा 2 करने के लिए बेस के मिड पॉइंट से इसके हाइट से लेना पड़ेगा, तब जाके tan थीटा 2 आएगा, क्योंकि 0.5 हो जाएगा, ये हो गया 1 मीटर, तभी tan थीटा 2 आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप नीचे जाइए, मिड पॉइंट पे लो, बेस का मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करो। नाउ हाइट इज 1 मीटर, बेस ऑफ वेसल इज 0.5 मीटर, क्योंकि क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर पूरी रही होगी ना। tan थीटा 2 बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा बेस के मिड पॉइंट पर, तब जाके tan थीटा 2 आएगा। समझ में आया नहीं आया? किसी को डाउट है? क्लास में डाउट है बेटा किसी को? आप लोग तो पूरे समझ के जाओ, कम से कम सामने बैठे हो, उनका तो नहीं पता लग रहा मुझे। आप लोग तो बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बताओ इसकी एरिया कितनी होगी, इसकी एरिया, ट्रायंगल की एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, और अंदर जब जाओगे, अंदर वेसल के अंदर तो कितना जाओगे? 1 मीटर, अंदर भी तो जाओगे।
पानी क्या है, कोई ट्रायंगल थोड़ी बना, ऐसे बना होगा ना, देख ऐसे बना होगा पूरा ऐसे इंक्लाइन करके वहां तक नहीं, रूम के अंदर वहां से इंक्लाइन करके यहाँ तक ऐसे बना रखे हो, अंदर सारा पानी भर रखा है तुमने, तो अंदर भी तो जाना पड़ेगा। आपने साइड से देखा ट्रायंगल देखा ऐसे ना, ऐसे ट्रायंगल देखा, फेस का एरिया ले लिया, आप अंदर भी जाओ जहां तक जाओगे तभी तो वॉल्यूम आएगा। बोलो, अंदर जाना होगा 1 मीटर, ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी 1000, इतना मास अंदर बचा हुआ है, देख लो कितना आया है। किसी मुझे कल डाउट पूछा ये वाला, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन था कि ये तो वही वाला है, उन्होंने सिंपल पूछ लिया एंगल बता दो, साइन थीटा निकाला, साइन थीटा वहां से निकाल दो। चलो लास्ट वाला जल्दी से करो, मैं आगे पढ़ा दूँ, लास्ट वाला ट्राई करो। कूड़ा ठावे। चलो देखो, उन्होंने फिर 2 होल किया है, दोनों साइड है ना, साइड देखना, एक स्क्वायर होल किया है, एक सर्कुलर होल किया है, ऐसा है ना। नीचे कौन है, स्क्वायर वाला, सर्कुलर, हाइट बताना, स्क्वायर वाले को ऊपर से हाइट बताओ, ऊपर से, और सर्कुलर वाले की इसको नीचे बना देते हैं। क्वेश्चन वही है जो आपने पीछे किया है। अब देखिए यहाँ से भी वाटर बाहर आएगा, यहाँ से आएगा, क्या चीज दोनों का सेम बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे रख लिया कंटेनर, यहाँ रख लिया कंटेनर, दोनों में जो पानी आ रहा है ना उसका वॉल्यूम इक्वल है। जब हमने कलेक्ट किया दोनों साइड पानी को ना, तो हमने देखा दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, यही हुआ ना मतलब। अच्छा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी क्या होती है? नहीं होती क्या है, यूनिट क्या है इसकी? मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो वो बोल रहा है इक्वल है। तो राइट वाले होल की एरिया, राइट वाले होल से वेलोसिटी, लेफ्ट वाले होल की एरिया, लेफ्ट वाले होल की वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, ये ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड दोनों होल का इक्वल है। अब देखो, स्क्वायर होल की एरिया होगी साइड लेंथ स्क्वायर, वेलोसिटी होगी √2gx, इधर सर्कुलर होल लिया πr², एरिया लिया πr², और वेलोसिटी होगी ये 4x है ना, 4x, √4gx, सर्कुलर होल का डेप्थ 4x है, तो वेलोसिटी होगी √2g4x। गलत हो रहा है, 2 भी तो आता है, 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 2g कट जाएगा, x भी कट जाएगा। R is equal to A by √2 pi. L by R, this is pi, √8 ऊपर है, इसका भी पावर हाफ, पाई √8 पावर हाफ, नहीं 4, अरे 2 कट जाएगा, 4, रुक जा, गलत हो रहा है, 2 पाई है, 4 से 2 कट जाएगा, 4 का रूट आ गया 2, सही है, 2 पाई √, R by L पूछेंगे तो 1/√2 पाई कर लेना। 2 से 8 काट दोगे ना, या 4 बचेगा, 2 से 8 काट दिया 4 है, 4 का रूट 2 आ गया, 2 पाई √।
तो ये था कॉन्सेप्ट बर्नौली के। करना आप लोग क्वेश्चंस, मैं सरफेस टेंशन पढ़ा दूं, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। देखो मैं थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, तुमने बहुत तकलीफ उठाई। सरफेस टेंशन में पहले बात, आप सरफेस के अंदर मत जाना, जो भी बात करना सरफेस पे करना, गलती से अंदर जाना नहीं लिक्विड के। इसका मेन कॉज लिख लो, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, एडहेसिव, और इन दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर दोनों ही। लिखना क्या होता है सरफेस टेंशन? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच it always try to have minimum surface area, always try to have minimum surface area। जैसे आप कुछ सिंपल एग्जांपल आप कर सकते हैं इसके लिए। जैसे आप किसी भी ब्रश को, जैसे हम लोग शेविंग ब्रश करते हैं अक्सर, वाटर के अंदर डालते हैं, तो वाटर के अंदर डालने के बाद ये पूरा स्प्रेड हो जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन जब इसे बाहर निकालते हैं वाटर से, तो हमने देखा कि ये सारे एक साथ ऐसे हो जाते हैं सारे, समझे? क्योंकि नहीं चाहता इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी वाटर सरफेस पर जैसे कोई लाइट वेट बैलून डाल दो या कोई निडल डाल दो। निडल को साइड से देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखाई देगा, ये अंदर नहीं जा रहा, ऊपर सरफेस पे पड़ा है। क्या हो रहा होगा? सरफेस पड़ा है, बट थोड़ा सा वेट कर दें तो नीचे चली जाती है। लाइट वेट है, सरफेस पर है, थोड़ा वेट बढ़ा दें अंदर चली जाएगी। समझे? ये भी एग्जांपल कर सकते हैं, निडल सपोर्टेड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ये एग्जांपल्स हैं, आप समझ लो एग्जांपल। सरफेस ऑफ लिक्विड। दूसरा देखो, जैसे निडल को चलो मैं मॉस्किटो से रिप्लेस कर देता हूँ। छोटा सा कोई बैठा हुआ है पानी पर, आप इसमें केरोसिन ऑयल डाल दो। तो ऑयल डालने से क्या होता है? केरोसिन ऑयल डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये जो निडल देख रहे हैं या कोई मॉस्किटो वगैरह है ना, तो पानी में डूब जाएगा। आप खुद इसमें कर सकते हैं, आप निडल रख के देखना, धीरे धीरे आप केरोसिन ऑयल डालते जाना, एक पॉइंट आएगा कि अपने आप ही देखना है नीचे की तरफ चलता जाएगा, पूरी तरह अंदर डूब जाएगा। सरफेस टेंशन कम होगा, अंदर चली जाएगी। जितने स्ट्रॉन्ग सरफेस होगा उस सरफेस पर पड़ी रहे। तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी है जो हमेशा अपोज करती है, राइट, एनी चेंज इन सरफेस। नहीं चाहता मेरे सरफेस को कोई चेंज करे। बात बड़ी सीधी सीधी है ना? मतलब लिक्विड का सरफेस कैसा बिहेव करेगा? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे मान लो आप चेंज कर भी दोगे, जैसे कोई चीज अंदर डाल दो, गया तो अपोज किया, अंदर चला गया, अब उसको अपना लेवल फिर से वैसा कर लेगा जैसे पहले था। जैसे अंदर से बाहर निकाला, डिफॉर्म हुआ सरफेस, पहले तो डिफॉर्मेशन का अपोज करेगा, जैसे बाहर जाएगा फिर से अपना लेवल वैसे ही कर लेगा जैसे पहले होता है। समझ आया? इट ऑलवेज अपोजिंग एनी चेंज इन सरफेस एरिया, जैसा है वैसा रहना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। और इसका एग्जांपल देखो, जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट ले लेते हैं सरफेस पर, तो वाटर ड्रॉप का शेप कुछ ऐसा बनता है। आप पानी के ड्रॉप डालेंगे ना तो परफेक्ट स्फीयर थोड़ी बनेगा, ऐसे रहेगा नहीं।
लेकिन अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करें कि इसको लिफ्ट के अंदर डाल देता हूं, लिफ्ट को फ्री फॉल करा दिया, फ्री फॉल, ग्रेविटी खत्म, समझे, ग्रेविटी खत्म। हमने क्या देखा, यही पूरी तरह स्फीयर बन गया। जो ड्रॉप ओवल था ना, ओवल शेप में था, पूरी तरह स्फीयर बन गया, बिकॉज स्फीयर की सरफेस एरिया मिनिमम होती है, समझे आप, क्योंकि वो तो मजबूरी में से है ना, ग्रेविटी खींच रही होगी, इसलिए ओवल था। पर ग्रेविटी जब खत्म हो जाएगी तो स्फीयर बन जाएगा, बिकॉज स्फीयर की मिनिमम सरफेस एरिया होती है। समझ आया पॉइंट? क्या क्या देखा इन्होंने, ग्रेविटी फ्री कर दिया तो जो अजीब सा शेप था वो पूरी स्फीयर बन गया। स्फीयर ट्राई करेगा लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रह पाता। अब इसी में देखो, ये तो वाटर था, ये पहले था ब्लैक वाला शेप, लिफ्ट के अंदर डाला, फ्री फॉल करा दिया, ये सर्कल वाला हो गया, स्फीयर बन गया। अच्छा, मान लो आपने मरक्यूरी लिया, मरक्यूरी का ड्रॉप डालो पेपर पर, मरक्यूरी पूरी तरह स्फीयर ही रहता है, इसकी ग्रेविटी से भी कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं आया। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि मरक्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, समझे, मरक्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो ये अपने सरफेस को डिफॉर्म नहीं होने देता, इसीलिए ये स्फेरिकल दिख जाता है ग्रेविटी होने के बाद भी। वाटर का सरफेस टेंशन कम है, इसलिए वो शेप चेंज फिर भी हो जाता है। लिखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। बताओ, पानी गर्म करने सरफेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा ना, कम हो जाएगा। जैसे अभी हम चौक से पढ़ा के जाके हाथ धुले ना, साफ नहीं होगा, 10 पार्टिकल लगे रहेंगे। पानी ठंडा है, नॉर्मल पानी होता है, थोड़ा सा गर्म पानी होता है, साफ हो जाता, राइट ना, बिल्कुल साफ हो जाता। जैसे आप देखो, कोई भी, जैसे आप बाहर की चीजें खा रहे हैं, या खासतौर से आप चाइनीज फूड खा रहे हैं, बर्गर वगैरह खाते हैं, तो आप तुरंत गर्म पानी पीने की कोशिश करिए, है ना, थोड़ा सा गर्म पानी लो, सो दैट गला पूरा साफ हो जाए, ऑयल सारे पेट में चले जाए। चाइनीज तो वही सब खाते हैं ना, मोटे नहीं होते। वहाँ होटल्स में गर्म पानी पीते हैं, साथ साथ में गर्म पानी रखे, थोड़ा सा पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, सारे पीते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम जब खास तौर से ऐसे फूड खाएंगे तो एक हमें बोतल चाहिए कोल्ड ड्रिंक वाली, क्योंकि हम ये सब अगर खाने जाते हैं, जैसे आप बर्गर कुछ भी खाते हैं, तो आपको फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गर्म नहीं, आपको और ठंडा चाहिए, टेस्ट बनाना ना हमें, तो वो हमें सब मोटापा हमारा बढ़ जाता है। तो आप नहीं तुरंत खा सकते, तो आप थोड़ी देर बाद थोड़ा गर्म पानी ले लो, गले के अंदर सारा साफ हो जाए, तो ये अच्छा ही है। ये तो मैंने जब से सुना, मैंने हमेशा बोलता रहता हूँ, डॉक्टर थे टीवी पर डिस्कस कर रहे थे, तो वो खुद कह रहे थे, तो वो बताए कि वहाँ लोग खाते हैं तो साथ में गर्म पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेते रहते हैं, तो हमारा वो सारा डिपोजिशन गले के आसपास होता रहता है। हमारी प्रॉब्लम ये है इसमें, मोटापा बढ़ने का। अदरवाइज चाइनीज फूड खाओ, क्या पेट में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी चीज, मैं हर साल बच्चों को जब सरफेस टेंशन पढ़ाता हूँ बताता रहता हूँ। तो गर्म पानी डालो, सबसे अच्छा है, तो गर्म करने से सरफेस टेंशन घटता है। जैसे देखो, फरीदाबाद में नमक का पानी ज्यादा आता रहता है, आपका फेस वॉश करो, अच्छा साफ थोड़ी ना होगा इससे, हल्का सा गर्म पानी कर लो, साफ करो, हो जाएगा। बाल तो बिल्कुल नहीं धुलना है इससे, क्योंकि बाल तो साफ ही नहीं होगा। या तो उसमें हर दिन शैम्पू डालो, तब होगा, या थोड़े गर्म पानी कर लो, उसमें कर लो बाल के लिए, तो और अच्छा है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। फिर गर्म पानी से डंडर भी बनते हैं, प्रॉब्लम दूसरी भी है ना। बट जितना हो सके आप हल्का फुल्का कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा शैम्पू नहीं यूज करना चाहते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं। चलिए, खैर ये कुछ एग्जांपल्स थे सरफेस टेंशन के। दूसरा लिखिए, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन।
इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अगर आप सॉल्युबल इम्प्योरिटी डालेंगे, सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। जैसे नमक डाल दो, चीनी डाल दो, बढ़ जाएगा। सॉल्युबल होगा, सरफेस टेंशन बढ़ा देगा। अगर इनसॉल्युबल होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताओ, डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सरफेस टेंशन कम कर देता है, इसीलिए कपड़े जल्दी साफ होते हैं। अच्छी वॉशिंग मशीन लाई, देखिए उसमें गर्म पानी भी देता है। गर्म पानी का फायदा होता है कि डिटर्जेंट भी डाल दिया, गर्म पानी भी सप्लाई कर दिया अंदर, तो आपके जो बेडशीट या कपड़े हैं जल्दी साफ हो जाते हैं। हमारा पर्पज है सरफेस टेंशन रिड्यूस करना, जितना कम कर देंगे उतना फायदा है, ये है मेन पर्पज, राइट। तो सॉल्युबल डालने से हमेशा नहीं बढ़ता, हमेशा नहीं घटता है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल देख लेना कि क्या डाल रहे हैं उसके अंदर। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखो इसमें क्या क्या है। नंबर 1 देखिए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे देखो, हमने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर सॉलिड है, खाली नहीं है, पानी में डाला, सिलेंडर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो सिलेंडर को सिंक हो जाना चाहिए। डेंसिटी तो ज्यादा लिया हो, पानी सिंक हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, बट जा नहीं रहा, अभी पड़ा सरफेस पर। सरफेस के नीचे कर दो तो पक्का नीचे चला जाएगा, बॉटम में 100% सिंक हो जाएगा, सरफेस पर इसलिए पड़ा हुआ है। तो देखिए, फोर्स होता है सरफेस टेंशन से, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है न्यूटन पर मीटर, जरा ध्यान देना, न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन। तो आप न्यूटन पर मीटर में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन आ गया, ये हो गया फोर्स। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है, देखो, मतलब ये कि आपको एयर, लिक्विड, सॉलिड, तीनों का कॉमन इंटरफेस देखना है, वो लेंथ आपको लेनी है। एयर, क्योंकि सरफेस की बात है, एयर तो लेना ही है। सॉलिड और लिक्विड के साथ जो कॉन्टैक्ट बनेगा, अगर आप देखिए तो ये कॉन्टैक्ट बाहर से ऐसे बनेगा। पानी के मैं रेड कलर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस, बाहर से बनाना, सॉलिड, एयर, इधर सॉलिड, नीचे लिक्विड, ऊपर एयर, नहीं। तो अगर मैं इसके नेचर को देखो ये क्या करता है, सिलेंडर नीचे जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, क्योंकि सिग्मा ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन उसका अपोज करेगा, वो नीचे नहीं जाने देगा। क्लियर। ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ देखो फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। जो एरो में डाल रहा हूँ सारे फोर्स हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन होगा फोर्स F इक्वल टू T इंटू 2πr, सरकमफरेंस 2πr, रेड वाला सरकमफरेंस। अगर आप इसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाओ तो डाउनवर्ड दिखाएंगे mg, अपवर्ड दिखाएंगे अप थ्रस्ट, प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आया समझ में? 3 फोर्सेस हैं, mg है, अप थ्रस्ट है, सरफेस टेंशन का फोर्स है T इंटू 2πr।
यही अगर सिग्मा देखो, अगर सिग्मा रो से कम होता, डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा थी, अगर बॉडी ऊपर जाती तो यही सरफेस टेंशन नीचे लग जाता। सिंपल बात है। और नहीं चाहेगा मुझे कोई चेंज करे सरफेस को, मैं नहीं चाहता चेंज करे, हो जो भी करना चाहोगे मैं उसका अपोज करूंगा, सीधी सी बात है ना। ये इसका मतलब है। अब जैसे मान लो आपने सिलेंडर को बीच में से कैविटी बना ली ऐसा, जिससे बेटे मटेरियल भरा हुआ है, अंदर कैविटी है, कैविटी का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है। वाटर के अंदर मैंने डाल दिया है। आप सरफेस टेंशन का फोर्स बता दो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या है? बोलो इफेक्टिव लेंथ। पानी अंदर भी गया होगा, फॉलो है ना, वाटर अंदर भी गया होगा, तो अंदर वाला देख, एक सरकमफरेंस अंदर वाला बनेगा, एक सरकमफरेंस बाहर वाला आएगा, तो 2 पाई r1 प्लस r2 मतलब दोनों ऐड करने पड़ेंगे आपको। टोटल सरकमफरेंस 2 बन गए, मल्टीप्लाई बाई टेंशन। एक कैपिलरी को आप पानी के अंदर डाल दो, कैपिलरी का जो शेप बनता है कुछ कॉनकेव जैसा बनता है वाटर का, जानते हो? कुछ ऐसा कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। यस सर। ये थीटा एंगल हो गया है वाला, ये एंगल वॉल के साथ क्या है? थीटा। थीटा इज एंगल फ्रॉम द वॉल। कॉपीराइट क्लेम। तो अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में बना के आपको दिखाएं, ऐसे होगा डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, ये होगा डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा, टेंजेंशियल होता है एक्चुअली, कर्वेचर पे टेंजेंशियल बनेगा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये थीटा एंगल होगा, ऊपर वाला भी होगा ना, थीटा नहीं होगा ऊपर वाला होगा ना। कि देखिए अपवर्ड फोर्स आ गया, हर तरफ से ऊपर फोर्स लगा लेना, ऐसे टी कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर कंपोनेंट सारे देखेंगे, हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा ऊपर वाला आ गया। अब जो अपवर्ड फोर्स है, नेट अपवर्ड फोर्स आएगा, लिख देना, नेट अपवर्ड फोर्स जो आएगा सरफेस टेंशन वाला क्या होगा? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर होगा। क्या होगा? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर होगा। ये फोर्स है जो लिक्विड को नीचे से ऊपर तक खींच के, कैपिलरी राइज सुना हुआ ना, कोई तो फोर्स होगा जो नीचे से ऊपर ले जाएगा, यही फोर्स है जो खींच के ऊपर ले जाता है। टी कॉस थीटा क्यों लिया, समझ में आया? जैसे आप देखो, अगर हम अज्यूम कर लेते, ये हमारा अजम्पशन है, क्या अज्यूम किया कि हमारा कन्वेकेव स्फेरिकल कॉनकेव है, कॉनकेव स्फेरिकल है, मतलब हमने हेमिस्फीयर बनाया, इसके अंदर प्रॉपर हेमिस्फीयर बनाया, समझ रहे हैं आप? ऊपर वाला हेमिस्फीयर नहीं है, कम है, फ्लैट है थोड़ा। हेमिस्फीयर जब बनेगा तो टेंजेंशियल तो वॉल के साथ चली जाएगी। देखिए ऐसे, अगर आप हेमिस्फीयर बनाओगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वॉल के साथ हो जाएगी ना टेंजेंट, नहीं? तो अब जो इफेक्टिव लेंथ फोर्स होगा वो क्या होगा? टी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है कॉस थीटा? बट एक्चुअली सरफेस स्क्वायर तो बनता नहीं हो, हल्का सा इंक्लाइन होके बनता है। थीटा एक्यूट होता है, थीटा 90 थोड़ी ना होता है, थीटा एक्यूट बनता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90। एक्यूट एंगल अगर आप बनाएंगे तो वो हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस दिखेगा,
ऐसे लिक्विड ऊपर जाती हैं, एसेंट फार्मूला में हम लोग करेंगे अभी कैपिलरिटी जब पढ़ेंगे, डेरिवेशन में हम यूज भी करेंगे कॉन्सेप्ट टी कॉस थीटा वाला। आप यही जान लो कि टी कॉस थीटा इंक्लाइन है तो टी कॉस थीटा है। अब थीटा वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आता जाएगा। थीटा किसके साथ एंगल है? वॉल के साथ है। अब देख रहे हैं एंगल कहाँ से है? मेनिस्कस का विद वॉल है। मेनिस्कस पे टेंजेंट बनाओ, वॉल के साथ टेंजेंट बनाओ, वो और वॉल के साथ ऊपर वाला भी एंगल हो सकता है ना, इनसाइड वाला है ना। इसका नाम होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल मेड बाय टेंजेंट एट द मेनिस्कस विद वॉल फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड तो ऑप्टिक्स दिख रहा है। पानी के अंदर जाना है, वॉल के साथ टेंजेंट का एंगल देखना है। ये एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मुझे लग रहा है फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है। मैं तो बहुत जल्दी डेरिवेशन करूंगा, मैं 3-4 लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं डेरिवेशन में, क्योंकि हमें स्कूल एग्जाम 11th नहीं देना है। तो डेरिवेशन का मैं प्रोसेस सारे चेंज कर दूंगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बेटा हमने एक लिक्विड मॉलिक्यूल अंदर लिया है। आपको बता दें कि मॉलिक्यूल के आसपास दूसरे मॉलिक्यूल भी होते हैं, बहुत सारे। और अगर ये डिस्टेंस दूसरे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चारों तरफ मॉलिक्यूल बना सकते हैं आप, और ये डिस्टेंस होती है 10⁻⁻⁹ मीटर। एक मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और सभी इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी अपनी साइड ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, करते हैं ना। और ये डिस्टेंस होता है 10⁻⁹ मीटर। इससे ज्यादा होगा तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, मतलब ये पड़ोसियों पे ज्यादा अप्लाई करेगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा। समझ आया पॉइंट? अब ये बताओ, इस पर सारे पड़ोसी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी अपनी अपनी साइड फोर्सेस लगा रहे होंगे। ये इधर लगा रहा है, इधर को इधर अप्लाई किया, ये इधर अप्लाई किया, ये वाला इधर अप्लाई किया, ये वाला इधर अप्लाई किया। इसके नियर बाय जितने भी मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल अपने अपने साइड फोर्स लगा रहा है ना। तो क्या इसके पास यहाँ रहने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत है? क्या इसको कोई तकलीफ है यहाँ रहने में? कोई परेशानी इसको हो रही है यहाँ रहने में? नेट फोर्स 0 है कि नहीं इस पर? तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। नो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू लिव इनसाइड द लिक्विड। कोई जरूरत नहीं है। चारों तरफ से फोर्सेस बैलेंस है, क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप सरफेस वाला मॉलिक्यूल लेके देखना जरा, यहाँ क्या परेशानी है। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसके बताओ हेमिस्फीयर, देखो आप ये सारे अपने अपने साइड खींच रहे होंगे। देखो बेटा, इसके आसपास ऊपर जो मॉलिक्यूल है, इसके आसपास मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे नीचे हैं कि सभी अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर कोई है ही नहीं है, खाली है। ये तो खींच के ले जाएंगे इसको नीचे, बैलेंस तो हुआ नहीं ना। अब इसको यहाँ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये तो यहाँ रहने में परेशानी है, इसको सारे खींच रहे नीचे वाले पकड़ के। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं फैकल्टी हूँ तो मैं आराम से रह सकता हूँ, घर से आना, बैग लेके क्लास लेना, चुपचाप चले जाना। अगर मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई, किसी से प्यार से बात करूंगा, कभी उसे गुस्सा भी मुझे होना पड़ेगा,
फिर मुझे वहां रहने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। कौन सा खुश है, कौन से नाराज है, बच्चों का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, हर तरफ से नहीं, मुझे दिक्कत है रहने में ऊपर। तो सरफेस पर रहना हमेशा मुश्किल काम होता है। नीचे रहिए, सुखी रहिए। जितना ऊपर रहना चाहेंगे उतने आपको दिक्कत होगी, हमेशा याद रखना। जब भी कहीं जाइए, किसी घर में जाओ या अपने जॉब में जाते हैं, अपने उसमें जाते हैं, भैया शुरुआत में नीचे रहो, सुखी रहो, बाद में चला जाना जब देख लेना उस लायक हो गए। पहले झेल सकते हैं, ले लो ऊपर वालों। खुशी खुशी कुछ लोग जाते तो हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं। देखो क्यों परेशान हो रहा है क्योंकि नीचे सारे खींच हैं, ऊपर कोई है ही नहीं है। ये वाला बैलेंस था, चारों तरफ इक्वल फोर्सेस लग रहे थे, इसलिए सरफेस पर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। ये पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी रखने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एनर्जी सरफेस, एंड सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट change in surface area, work done per unit change in surface area। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, बट ये न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, वो यूट्यूब बना के हम डेराइव करते हैं, ये न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। तो सरफेस एनर्जी ये ऐसी एनर्जी जिसका डायमेंशन एनर्जी वाला नहीं है, वो सरफेस टेंशन वाला डायमेंशन आता है। यही एनर्जी है जो डायमेंशनल फार्मूला में उल्टा सीधा होता है। सारी एनर्जी जूल वाले डायमेंशन रखती हैं, बट ये सरफेस टेंशन वाला डायमेंशन रखेगी क्योंकि न्यूटन पर मीटर है। नाम एनर्जी जरूर है बट न्यूटन पर मीटर है। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो मैं इसको आगे ले जाऊंगा। पहले वर्क डन वाले पॉइंट को तो याद रखिए बेटे, वर्क डन जो है हमारा ये होता है T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो कुछ इसमें पॉइंट है, 2-3 लिख लो। पहला पॉइंट देखो, आपको एक लिक्विड ड्रॉप बनाना है। लिक्विड ड्रॉप फॉर्म करना है स्फीयर फॉर्म, और इसके साइज को हमने थोड़ा सा कम किया हुआ। पहले रेडियस ज्यादा था, पहले R1 रेडियस था, अभी हमने इसको R2 कर दिया। तो हुआ क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स अंदर लगता है तो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है। सरफेस टेंशन हमेशा ट्राई करता है कि मैं सरफेस एरिया कम कर दूं, इसकी कोशिश है कि मैं एरिया कम करूं। कॉन्ट्रैक्शन किया अपने आप को, राइट। कॉन्ट्रैक्ट करने में अब जो वर्क डन करना पड़ेगा, T इंटू डेल्टा ए कितना होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये देखिए इतना वर्क इसको करना पड़ेगा। समझ आया? बट अगर ये मान लो 100 बबल है, बबल में तो अंदर भी एयर होगा ना? नहीं, वहां क्या था, अंदर लिक्विड सरफेस बार बना था, है ना। यहाँ तो अंदर लिक्विड है नहीं, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। यहाँ तुम्हारे पास 2 सरफेस एरिया है, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। एयर एंड लिक्विड का सरफेस यहाँ 2 बनेगा नहीं बनेगा, क्या बताओ? तो इसी फॉर्मूले में आप आगे 2 मल्टीप्लाई जरूर कर देंगे, बाकी सब वही है। Why we cannot जब भी see सोल्यूशन other आए, trending बबल आए, तो आप videos ध्यान रखना on YouTube of other आपको 2 मल्टीप्लाई करना ही करना। country? ऊपर वाले में कितनी सरफेस बनेगी लिक्विड ड्रॉप में? बाहर वाली, नीचे वाली में तो अंदर खाली है, तो अंदर वाली एक बाहर वाली। 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 पाई R स्क्वायर। समझ आया?
नोट में पॉइंट लिख लो। एक बेटे ड्रॉप था, बड़े साइज का ड्रॉप है, और ये छोटे छोटे ड्रॉप में डिवाइड हो गया, और हमने कुछ नहीं किया है, सेल्फ हुआ, अपने आप हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये खुद अपने आप ही छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, हमने बाहर से कुछ वर्क किया नहीं। थोड़ा सा आप थर्मोडायनामिक्स के फॉर्म में सोचना, ठीक है ना। ये देखो, अगर सिंगल ड्रॉप का एरिया और सारे छोटे छोटे ड्रॉप के एरिया में ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। सरफेस बढ़ एरिया गया। इंक्रीज हो गई। वर्क डन पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? डन पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाहर से तुमने कुछ किया नहीं, सेल्फ हुआ, जो कुछ हुआ अपने आप हुआ, अपने आप हुआ है ना। बाहर से तुमने कोई हीट सप्लाई में नहीं किया है, वर्क डन पॉजिटिव कर लिया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, है ना, घट गई इंटरनल एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? अपने आप सरफेस एरिया अगर बढ़ा रहा है तो एनर्जी कहाँ से लाओगे? देखो आप, इंटरनल एनर्जी घट गई, नेगेटिव, इसलिए इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होगा तो बेटा ये टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो जाता है, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो अपने सरफेस को बढ़ाएगा। इसका उल्टा भी लिख लो, इफ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट coalesces to form single drop, then temperature increases, then temperature increases. और इस प्रोसेस में जो वर्क होते हैं, इस प्रोसेस में जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला जब निकालोगे, सॉल्व करोगे, देखिए हमारे पास सरफेस टेंशन लूंगा इंटू n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक छोटे वाले का एरिया इंटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट n, है ना, माइनस सरफेस एरिया ऑफ वन सिंगल ड्रॉप, कैपिटल आर स्क्वायर, ये है चेंज इन सरफेस एरिया। आपको इसमें से एक रेडियस पता नहीं रहेगा, आइदर स्मॉल आर और कैपिटल आर। एक रेडियस आपको नहीं देगा, एक ही देगा ना, जैसे बड़ा वाला आपको दे दिया, छोटा वाला नहीं बताया, तो आप तुरंत वॉल्यूम कंपेयर करके रेडियस निकाल लेना, जैसे n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटे वाले का वॉल्यूम हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग जो भी रेडियस नहीं दिया रहता है हम उसे निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ले लेंगे, पावर 1/3। जैसे कैपिटल आर दिया है कोई बात नहीं, स्मॉल आर नहीं दिया है, यहाँ से निकाल के वहां रख देंगे। आ गया समझ में? वैसे ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, इतना भी टाइम लगता है, जो आफ्टर डेरिवेशन रिजल्ट आता है उसे लिख लो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट पावर 1/3 माइनस 1, इसे डायरेक्टली अप्लाई करना, पेपर में आएगा, सीधे सीधे अप्लाई करना। फोर पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू द पावर 1/3 माइनस 1।
तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं इस पेज को हटा दूं। वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, क्या कैसे कैसे करना है? सुपर बल्ब क्या है, स्फीयर ड्रॉप में क्या है, कॉम्बिनेशन में कैसे एनर्जी आती जाती है। आप थोड़े वो फिजिक्स वाला लगाना ना, फिजिक्स में डेल्टा क्यू होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, नहीं वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा क्यू तुमने दिया नहीं बाहर से, सेल्फ हो रहा था, हम बाहर से कुछ तो दे नहीं रहे। तो डी क्यू जीरो, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब आप घर में कूलर चलाते हो ना, मान लो 12 बजे कूलर ऑन किया, तो कूलर के अंदर पानी तो गर्म रहता है बाहर, बट देखना अंदर तो ठंडी हवा आती है। क्या होता है, कैसे ठंडी हो जाती है? कोई अंदर फ्रीज थोड़ी लगी हुई है। अभी आप घर में चिल्ड पानी पी रहे हो ना। हम लोग टाइम पे हॉस्टल्स में वाटर कूलर नहीं थे, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी। आजकल तो अच्छे जो कॉलेज हैं उसमें हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। और हम लोगों को रॉड चेक करते थे, हॉस्टल में आते थे तखत के नीचे चेक करते थे कोई बच्चा इसमें रॉड तो नहीं रखा हुआ गर्म पानी करने के लिए। नहाएगा कैसे यार, ठंडे पानी से नहाओ। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ नहीं मिलता था। वाटर कूलर लगा सकते हो, पैसे ला के लगा लो, वो नहीं देंगे वाटर कूलर। तो वाटर कूलर तो प्लास्टिक बॉडी वाटर कूलर ज्यादा नहीं थे, वो टीन वाले ज्यादा थे। तो हम लोग ठंडे पानी ना उसी बोतल में भर के उसी में डाल देते थे, कूलर चलता रहता था, ठंडा पानी अपने आप हो जाता था। जुगाड़ बच्चे लगा लेते थे ना। और ये लकड़ी लेके उस पे हमने वायर का हीटर लपेट के दोनों वायर से वो वायर कनेक्शन करके पानी में डाल देते थे, पानी गर्म हो जाता था। लकड़ी से वायर हीटर वाला कॉइल निकाला, उसे लपेट दिया, इतने पोर्शन में आराम से हो जाता था। 2 वायर एंड में लगे, वायर कनेक्ट करके पानी गर्म हो जाएगा, बढ़िया गर्म हो जाता है। तो वो खोजते रहते थे, उनको रॉड मिलती ही नहीं थी कि पानी तो लकड़ी वाले गर्म करते थे। बच्चे अपना जुगाड़ लगा के रहते थे वहाँ। मई जून में एग्जाम होते हैं हमेशा, कमरे में पानी भर देते थे बच्चे, जो 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर रह रहे पानी भरते थे, रूम ठंडा हो जाता था, पढ़ते थे। जो हमारी घर की आदतें हैं ना, ये एसी कूलर सारा, वो वहाँ एकदम ही खराब हो जाती है। नहीं, गवर्नमेंट में नहीं मिलता सारी चीजें, प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ बेशक मिल जाए। अब क्या पता गवर्नमेंट में भी पैसे अब ज्यादा लेने लगे, फैसिलिटीज कर दे में भी। अब तो बहुत पैसे ले रहे हैं, पहले पैसे लेते नहीं थे कुछ। 3-4 हजार में पर ईयर की इंजीनियरिंग हो जाती थी। मेस चार्ज 500 रुपये देने पड़ते थे, बस। फीस तो बहुत नाम मात्र होती थी कॉलेज में। अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जामिया वगैरह में तो नर्सरी की इक्वल फीस लगती है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस ज्यादा नहीं बढ़ाया, आईआईटी के बढ़ा रखे हैं बहुत ज्यादा, बट आपके मेडिकल कॉलेज में तो बढ़ा दिया ज्यादा। बच्चे डॉक्टर बन के कैसे ईमानदारी से डॉक्टरी करेंगे? इतना इतना पैसा खर्च करके जाएंगे, वो कैसे ईमानदार रहेंगे? कैसे इंडिया में रहना चाहेंगे? उनको पैसे कमाने पड़ेंगे। चलो देखो, दूसरा पॉइंट है, जब हम पानी पीते हैं तो प्रेशर अंदर ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा? अंदर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर से कम होता है। पीते हैं उस समय प्रेशर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, लंग्स के अंदर प्रेशर हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं? ऐसे पी रहे ना, बिल्कुल पेट अंदर जाता है, घटाते हैं अंदर, तभी तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। पीते हैं ना, इसका क्वेश्चन भी तुम्हारे में है। नहीं, क्वेश्चन भी आप में, अगर पानी पीते हैं तो आपको प्रेशर अंदर कम करो, प्रेशर, तभी नीचे से ऊपर पानी खींच पाओगे आप, है ना? तो अभी ड्रॉप के अंदर प्रेशर क्यों होना चाहिए? देखो, ड्रॉप के अंदर क्या है कि अंदर से कनकेव है, बाहर से कॉन्वेक्स है, तो कॉन्केव साइड हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। अरे भाई, अगर प्लेन सरफेस है तो मैं कहूंगा जितना प्रेशर लेफ्ट से लगेगा उतना प्रेशर राइट से लगेगा, तभी तो इसका सरफेस प्लेन है कि नहीं? मैं कहूंगा नहीं भाई, उधर से मुझे ऐसे बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा फोर्स लगाओ, नहीं, तभी तो ऐसे बनेगा। आप ऐसे बनाना चाहोगे तो राइट से ज्यादा लगाओ।
पॉइंट ये है कि अंदर जो प्रेशर है, अंदर जो कॉनकेव साइड है, वो प्रेशर ज्यादा होता है देन आउटसाइड प्रेशर। तो बाहर से भी लग रहा होगा, बाहर से थोड़ा मैं कम लगा देता हूँ। एरो ब्लैक वाली मैंने बाहर से दिखाया, 2-3 एरो डाल दिया, अंदर में 4-5 एरो डाल दिए। बाहर वाला एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अंदर इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड ज्यादा है तभी ये स्फीयर फॉर्म में आया है। कितना ज्यादा है वो में निकालना है। ये हमारा डेल्टा पी, यही हमारा एक्सेस प्रेशर है। समझ आया? ये हमारा एक्सेस प्रेशर है। तो इसको मैं सिंपल डेरिवेशन बता रहा हूँ, देखो समझ आया ना आया, फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेना। हमने इसका थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा क्या, मैं आधे काट देता हूँ, बीच में से आधा कट कर दिया। ये हाफ लेफ्ट वाले हाफ से अट्रैक्टेड है क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स आपस में लगते हैं, और ये सारे के सारे स्फीयर लेफ्ट वाले स्फीयर से कनेक्टेड है। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ड्रॉप लिया है, ये लिख रहा है ड्रॉप है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा है। तो इसका जो सरकमफरेंस बनेगा, बाहर से एक सरकमफरेंस बनेगा, और चूंकि आपने हेमिस्फीयर काट दिया है तो सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा राइट एंगल ही यहाँ दिखेगा। ये राइट एंगल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स है। ये ब्लैक वाले एरो क्या है, ये कौन लगा रहा होगा? इधर वाला जो हाफ स्फीयर है ना, उसके मॉलिक्यूल इस पर लगा रहे होंगे। ये है फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय surface tension force applied by left half of sphere। अदरवाइज कैसे उसके साथ रहेगा यार, नहीं लगाएगा तो कैसे रहेगा? देखो दिक्कत इसको रहने में क्या हो रही है, दिक्कत इसको ये हो रही है कि अंदर प्रेशर ज्यादा है। जब अंदर ज्यादा प्रेशर है तो इसको तो बाहर फोर्स लगा रहा होगा ना वॉल पे। देख, मैं जो ग्रीन कलर डाल रहा हूँ ये सारे फोर्सेस हैं ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, बट ये हर तरफ इधर भी लगा रहा होगा, इधर भी लगा रहा होगा, इधर भी लगा रहा होगा, सारे कर्वेचर पे लगा रहा होगा, और एक कोशिश कर रहा है कि मैं इसको लेफ्ट हाफ स्फीयर से सेपरेट कर दूं। अरे भाई प्रेशर लगाओगे तो राइट जाना चाहेगा ना स्फीयर, लेकिन लेफ्ट वाला हाफ स्फीयर इसको खींच रहा होगा, इसलिए वो जा नहीं पा रहा है ना। तो लेफ्ट हाफ स्फीयर का अंदर याद रखना भैया, अंदर भरा हुआ, खाली नहीं है, ठीक है, अंदर खाली नहीं है। तो कितना कितना फोर्स लगा होगा राइट हैंड साइड? देखो राइट हैंड साइड जो प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा, लिखना डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, फ्लैट सरफेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फोर्स है? ये फोर्स है ड्यू टू एक्सिस प्रेशर। ये चाहता है कि मैं इसको लेफ्ट हाफ स्फीयर से सेपरेट कर दूं। और सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लग रहा होगा? पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला टी इंटू, बोलो, इफेक्टिव लेंथ। कितनी इफेक्टिव लेंथ होगी इसकी? 2 पाई आर होगी। इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी 2 पाई आर। बाहर वाली रेड कलर वाली लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होगी, है ना। पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, डेल्टा पी देखो आ गया 2t ओवर आर। डेल्टा पी आ गया 2t बाई आर। याद है एक्सेस प्रेशर 2t बाई आर होता है? पढ़ा तो होगा कि ये 2t बाई आर मैंने भी अलग मेथड से निकाला है, समझ नहीं आएगा। छोटी डेरिवेशन हमेशा टफ होती है समझना, वो आती है बड़ी वाली समझ में। तो आप समझो मत, जान लो कि ये एक्सेस प्रेशर 2t बाई आर होता है। अब जैसे मैं सोप बबल ले लेता हूँ, ये तो ड्रॉप था, मैं इसे समझाऊंगा। देखो एक्चुअली सोप बबल अंदर एयर होता है,
तो मैं इतना ज़्यादा थिकनेस होती नहीं जितना मैंने बना दिया है। देखिए सब लिक्विड है इसके अंदर, ये सब लिक्विड है। थोड़ा थिकनेस हमने ले लिया है, थिकनेस होती नहीं इतनी, बहुत पतली सी लेयर होती है, बट अंदर पार्ट में एयर है, बबल है ना, एयर बबल है भाई, अंदर एयर बाहर एयर, दैट इज सो बबल। पिछले वाले में क्या था, अंदर लिक्विड थी, सरकमफरेंस बाहर बाहर वाला बना है ना, यहाँ अंदर लिक्विड नहीं है, यहाँ दो सरकमफरेंस बन गए, एक आउटर साइड वाला एक अंदर वाला। बोलो बना या नहीं बना? देखो यहाँ से भी फोर्सेस लगे, यहाँ भी बाहर वाले से लगा, रेड वाला बाहर बाहर वाला हमने लिया है। 2-4 डालो, ज्यादा मत डालो, समझ नहीं आएगा। ग्रीन वाला मैं अंदर वाले से दिखा रहा हूँ, ये देख अंदर वाला लेयर है, अंदर वाला। ये इनर सरफेस वाली एरो है। बेटा थिकनेस ये बहुत कम है, ये लेयर बहुत कम है, ब्लैक वाले जो मैंने दिखाया आपको, ये नेग्लेक्टेड है। जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना, ये वाली बहुत कम थिकनेस होगी, वेरी स्मॉल थिकनेस। आप देखो बबल का लेयर कितना होता है, पतली सी होती है। तो राइट हैंड साइड तो चेंज नहीं है, राइट हैंड साइड तो मैं वैसे डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर करूंगा, बट लेफ्ट हैंड साइड चेंज होगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो इफेक्टिव लेंथ एक नहीं है, दो है, एक अंदर ग्रीन वाली है, एक बाहर बाहर रेड वाली है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो टी इंटू करेंगे तो इंटू क्या होगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर होगा। समझ में आया क्यों लिया? यस सर। थिकनेस तो है ही नहीं, स्मॉलर क्या होता है? बबल के अंदर आपको थिकनेस दिखती कहाँ है? वो तो इमेजिन कर रहे हैं कि अंदर लिक्विड है। अरे सरफेस में तो लिक्विड होगी, और कहाँ लिक्विड होगी? अंदर तो खाली है। जो लेयर पतली सी बना रखी हो वही तो लिक्विड होगी, चाहे वो थिकनेस बेशक माइक्रोमीटर की हो, उसी में पानी होगा, और कहाँ होगा? अंदर तो खाली है, अंदर एयर बाहर एयर नहीं। तो देखो यहाँ से कितना डेल्टा पी आएगा, देखो ये आया 40 बाई आर। ये एक्सेस प्रेशर है ड्यू टू सो बबल। बस तुम ऐसे याद करना, ड्रॉप में 2T बाई आर, ड्रॉप में जाएंगे 2T बाई आर, क्योंकि बाहर एयर है अंदर लिक्विड है, एक ही सरफेस एरिया है, यहाँ दो सरफेस एरिया अंदर बाहर वाली, इसलिए क्या हो जाएगा 4T बाई आर। ऐसे याद करना, मुझे लग रहा आसान रहेगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना? डेरिवेशन है वो बड़ी वाली, वो टाइम वेस्टेज है, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि डेरिवेशन करके कौन सा तुम डेरिवेशन याद रखोगे? अल्टीमेटली याद तो यही रखोगे, सोप में 4T बाई आर, ड्रॉप में 2T बाई आर, है कि नहीं? अब लिखिए एयर बबल एट डेप्थ h इनसाइड लिक्विड, एयर बबल एट डेप्थ h इनसाइड लिक्विड। अब एक लिक्विड कंटेनर बनाओ, h डेप्थ में जाओ, अंदर एक छोटा सा बबल बना दो, दिस इज एयर बबल। इसके अंदर मुझे प्रेशर बताना है, यहाँ एटमॉस्फेरिक ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ले लिया एटमॉस्फेरिक। फाइंड नेट प्रेशर इनसाइड एयर बबल। इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट का मतलब इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, लिख दो एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड एयर बबल। करो, ट्राई करके देखो। बनाए अंदर मम्मी
जरा मुझे बेटा पेन देने। हाँ चल, आज डेट क्या है यार? 16 है ना आज? हैं? 15। हेयर ड्रायर। हाँ चल है ना? आदित्य पाठक, आदित्य यादव, ऑल प्रेजेंट सर। आकाश, अक्षत, अंजलि प्रेजेंट सर। कुमारी, आस्था गुप्ता, आयुषी शर्मा, दिशा, ज्योति सिंह, कनिष्का, खुशी पंडित, खुशी सागर, मंजिस क्या चाहिए? चाय तो पिलाने दो। अटेंडेंस कैसे दूंगा तुम्हें? अभी रहने दो, आता हूँ पिलाना। फिर पिलाना जरूर बेटा, दूंगा नहीं। मैत्री, कभी कभी आते हैं बच्चे हमारे। नितिन, नितिन नहीं है। पार्थ, कुत्ता ना है ना, कुत्ता बोलोगी शर्म कर लो। कुत्ता कुत्ता करती रहेगा। विदुषी, कोई रहता है? क्या नाम बेटा है? नवीन कुमार, इसमें नाम है तुम्हारा? है वो होगा नहीं नाम ना? हाँ है तो यार। नवीन पहले दिन आया आज। कहाँ से आते हो नवीन? और कोई है जिसमें? कितने बच्चे हैं यार? 2 4 5। बादल, बादल नाम लिखना पड़ेगा। ABC रुकेगा। तेरा नाम है नहीं, लिख दूं? बताना कितने बच्चे हैं, काउंट करना जरा। ठीक है, ले जाओ बेटा, आ जाओ। लो बच्चे सुनो। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप गोल के आउटसाइड एक पॉइंट ले लो, बबल के आउटसाइड एक पॉइंट ले लो। ये लिखो आप B, जस्ट आउटसाइड पॉइंट B लिखो। पॉइंट B का प्रेशर निकालने के लिए आप P0 से स्टार्ट करो। P0 से स्टार्ट करेंगे तो P0 प्लस नीचे जाएंगे, कितना होगा? H rho G। अब बबल के अंदर से अंदर बाहर जाना, बबल के अंदर से जस्ट B पर जाना आपको, है ना? तो ड्रॉप के अंदर, एयर बबल के अंदर प्रेशर मान लिया PI है। आउटसाइड जाएंगे, B पॉइंट पर जाएंगे, P इनसाइड माइनस P एट B, P एट B लिखा। दिस इज अंदर एयर बाहर लिक्विड। कितनी सरफेस बनेगी? एक ही सरफेस है ना, अंदर एयर बाहर लिक्विड, 2T बाय R। बस B यहाँ डाल दो, राइट हैंड ले जाओ, प्रेशर है। इनसाइड प्रेशर आ गया PB प्लस 2T बाय R। PB के वैल्यू डाल देना, P0 प्लस H rho G, दिस इज प्लस 2T बाय R। ये नेट प्रेशर है इनसाइड द बबल एट डेप्थ H विद इन लिक्विड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया?
जैसे कभी कभी क्या ना, जैसे मान लो कोई स्फीयर में छोटा सा होल कर दे, खाली स्फीयर है, छोटा सा होल करके पानी में ले जाओ, थोड़ा नीचे ले जाना, देखना उसके अंदर पानी होल में जाता नहीं है, क्योंकि होल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। समझे आप? होल के ऊपर एक लेयर, जैसे लिक्विड के टच में आएगा एक लेयर बन जाती है, तो लेयर अपनी एक सरफेस टेंशन फोर्स बना दी। अब उसको ब्रेक करेंगे तभी पानी अंदर जाएगा। देखा है ऐसा? मतलब हो सकता है ऐसा, होगा ऐसा। अगर आप सोचे छोटे साइज का होल बना लो स्फीयर में, वाटर में ले जाओ, एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाने के बाद ही वाटर उसमें एंटर करता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में इसमें है पैकेज में। तो फॉर्मूला याद रखना बेटा, नीचे जाने से एच रो जी का प्रेशर चेंज आएगा, और अगर एच रो जी डेल्टा पी के इक्वल हो जाए तो पानी अंदर जाएगा। तो एक डेप्थ में जब नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, जब एक्सेस प्रेशर को ब्रेक कर देगा फिर पानी अंदर चला जाएगा। तो ऐसे केस में भी 2T/R को एच रो जी कर लिया करना। समझ आई बात? ये क्वेश्चन आएगा तो हम आपको याद दिला देंगे। अभी आप दूसरा पॉइंट लिखो, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी ऑब्जर्वेशन 2 देखा इन लोगों ने। एक तो वाटर जैसा लिक्विड डाला, वाटर जैसा लिक्विड ऊपर चला जाता है, देखिए वाटर ऊपर राइज हो गया। दूसरा इन्होंने मर्क्यूरी डाला, मर्क्यूरी कंटेनर में मर्क्यूरी लिया, क्या देखा कि मर्क्यूरी डालने के बाद बाहर लेवल ज्यादा है, अंदर लेवल कम हो गई, और सरफेस कैसा बन गया? कॉन्वेक्स। ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ बना कॉनकेव। कॉनकेव वाले लिक्विड ऊपर जाती हैं, कॉन्वेक्स वाले नीचे चली जाती हैं। दोनों के लिए जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो सेम होगा, फॉर्मूला एक ही है। जो फॉर्मूला लगाएंगे बस वहां से डेप्थ आएगा, फॉल ऑफ मर्क्यूरी आएगा पहले वाले में, राइज ऑफ लिक्विड आएगा। वर्ड में थोड़ा चेंज है, फर्स्ट में क्या होगा? राइज आएगा, एक्सटेंट फार्मूला लगेगा, दूसरे वाले में क्या होगा? डिसेंट फार्मूला लगेगा, उसमें नीचे आना। ठीक है जी? क्या चेंज करेंगे दोनों में? थोड़ी सी चेंज करेंगे। देखिए यहाँ एंगल देखो 90 से कम है, यहाँ एंगल देखना 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल अगर बोल देते हैं क्वेश्चन में, तो वो फॉल होती है। 90 से कम एंगल वाला जो केस होता है, एक्यूट एंगल वाला, वो क्या होते हैं? वो राइज होते हैं। ठीक है? पॉइंट कुछ जान लो। जिसमें 90 से कम वाले लिक्विड है, जिस सरफेस से पास होती हैं उस सरफेस को वेट कर देती हैं, पानी डालेंगे वो भीग जाएगा सरफेस। और 90 से ज्यादा वाला लिक्विड है, वो पास कर देंगे, सरफेस का कुछ नहीं होना है। अब मर्क्यूरी पेपर में आराम से डाल लीजिए, कुछ ना होना आप पेपर का। रख के देखा नहीं, इधर उधर घूमता रहता है, पेपर थोड़ी भीगता है, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसका 90 से ज्यादा है। समझ आया पॉइंट? 2-3 चीजें फिर से जान लो। जिसका 90 से कम होगा वो राइज होती है लिक्विड, ऊपर जाएगी लिक्विड, सरफेस को वेट करती है। जिसका 90 से ज्यादा है वो सरफेस को वेट नहीं करती है और वो फॉल होगी, राइज नहीं होगी। हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक ही फॉर्मूला बनेगा। आप थीटा एंगल को 30, 60, 120 डालते जाएंगे, प्लस माइनस अपने आप आता जाता है। वो भी देखना, इसमें फॉर्मूले में कॉस थीटा आएगा, एंड थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो कॉस थीटा नेगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, कॉस थीटा नेगेटिव होती है। सुना कि नहीं ऐसा? तो वही रीजन, फॉर्मूला एक ही बनेगा, दोनों में एक ही फॉर्मूला चला जाएगा। अभी लिखना मत, हम अगले क्लास में डेरिवेशन कराएंगे, बट हम लाइन लिख रहे हैं, देख लो, लिखना नहीं अभी, ठीक है ना? क्यों लिख लोगे तो मुझे लगा हो गया, फिर मैं समझा देता हूँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तो 2 लाइन में डेरिवेशन करूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ये 11th वाले डेरिवेशन नहीं है। अभी हमने क्या सिखाया कि यहाँ को टेंजेंशियल फोर्स लगते हैं, ये थीटा एंगल बन गया एक्यूट वाला केस, ये भी थीटा एंगल बन जाएगा। नहीं,
तो ये सभी फोर्सेस का कंपोनेंट आ जाएगा वॉल के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना आएगा बेटा? टी कॉस थीटा नहीं। फिर हम लोग यहाँ बना लेंगे एक सर्कल, ये होगा इफेक्टिव लेंथ 2 पाई आर। तो फोर्स कितना लगा अपवर्ड डायरेक्शन में बताओ? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये क्या करेगा भाई? यही तो वाटर को ऊपर लेके गया है, यही तो वाटर को ऊपर लेके गया है। जितना ज्यादा होगा लेफ्ट वाला टी कॉस थीटा 2 पाई आर, उतना वाटर ऊपर जाएगा नहीं? तो इसने क्या किया, इतने पोर्शन के लिक्विड को इसने बैलेंस कर दिया। ठीक है जी। अरे भाई इसने इतने मास को तो पकड़ के रखा हुआ ना, तभी तो ऊपर दिख रहा लिक्विड। सरफेस से 0 कर दो, सारा पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? मोटर बंद कर दिया। अच्छा, जो हम फॉर्मूले में हाइट लेते हैं, फॉर्मूले में इतना हाइट लेते हैं, बस यहाँ तक हाइट लेते हैं। राइज हम यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक नहीं लेते एक्सेंट है, यहाँ बीच तक लेते हैं, समझे आप? और ये इतना छोटा होता है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा एंगल नहीं आता, ये ना बहुत कम होता मालूम, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। हम बोलते हैं कि जो फोर्स लगा, ये लिक्विड का जितना वेट होगा अबव सरफेस ऑफ लिक्विड कंटेनर, ये इसको बैलेंस किया हुआ है, समझे आप? अच्छा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होती है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट कितनी आगे देखना जरा, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, 2t cos थीटा बाई आर रो इंटू, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। देखो आया समझ फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया? अगले क्लास में फिर बता दूंगा, थोड़ा सा हमने आइडिया दे दिया है, अब इसको हम डिस्कस कर देंगे। नहीं, अगली क्लास में फिर हम बताएंगे, थोड़ा सा बता दिए कि फोर्स का ही इफेक्ट है मेनली, वो हमने डेरिवेशन चेंज किया है, डेरिवेशन इस वाले से बता दिया है, आगे वाली क्लास में फिर बता दूँ। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, थ्योरी तो बहुत जल्दी हो जाती है।